हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे। Hare Krishna. Thank you so much for participating in this morning Japa session by ISKCON Ayodhya. Now it's time for today's Transcendental Quote by our dear Srila Prabhupada. So today is September 24th and today's quote is, the animal propensity is to exploit others and human propensity should be to do good to others. That is the difference between animal propensity and human propensity. Seattle, September 24, 1968. हिंदी में अनुवाद है, अन्यों का शोषण करने की प्रवृत्ति पाशविक प्रवृत्ति है और मानवीय प्रवृत्ति अन्यों का भला करने की है। यह पाशविक और मानवीय प्रवृत्ति में भेद है। सिएटल, 24 सितंबर 1968। Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. So today I will try to do this explanation seva. Please bless me. Vancha kalpatarupesya kripa sindhubheva पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सो आज का जो कोट है वो सिएटल में बोला गया है। सिएटल अमेरिका के वॉशिंगटन स्टेट का एक बहुत सुंदर सा शहर है। तो इस शहर में शिला प्रभुपाद, आप समझ रहे हैं 1968 के टाइम की बात है, तो उस टाइम पे प्रचार शुरू ही हुआ था। तो प्रभुपाद से एक न्यूज रिपोर्टर इंटरव्यू ले रहा है और इंटरव्यू लेते लेते वो शिला प्रभुपाद से एक प्रश्न पूछ रहा है कि व्हाट इज योर मिशन, व्हाई यू केम टू अमेरिका। आपका उद्देश्य क्या है, आपका मिशन क्या है, आप किस उद्देश्य के साथ अमेरिका आए हैं। तो शिला प्रभुपाद उसी इंटरव्यूअर द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में आज का कोट बोलते हैं। तो जब शिला प्रभुपाद अपना उद्देश्य बताते हैं तो बताते हैं कि मैं चाहता हूं कि आपके देश के जो युवा युवतियां हैं वो ड्रग्स के नशे में घुले हुए हैं और सबके सब अशांत हैं। मैं सबको सुखी देखना चाहता हूं और ये जो सुख की कामना है ना, ये सिर्फ मानव ही कर सकता है। क्योंकि जो जानवर होता है ना, वो दूसरे जानवर को एक्सप्लॉइट करता है, उसका शोषण करता है। मैं शोषण करने नहीं आया यहाँ पे। मैं आया हूं ताकि इन यंग युवक युवतियों को मैं क्या करूं, कृष्ण भावना अमृत नाम का एक गिफ्ट दे सकूं, जो अनुपम गिफ्ट है, अनुपम उपहार। श्रील प्रभुपाद का गिफ्ट, एक बुक आता है ना, अनुपम उपहार, इंग्लिश में मैचलेस गिफ्ट के नाम से आता है। तो ये वो मैचलेस गिफ्ट था जिसको श्रील प्रभुपाद देने के लिए अमेरिका गए थे और वहां के इंटरव्यूअर को यही बता रहे हैं कि मैं मानव हूँ, मैं मानवीय प्रवृत्ति को पालन कर रहा हूँ, मेरी पाशविक प्रवृत्ति नहीं है। पाशविक प्रवृत्ति में हर कोई एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करना चाहता है, वो उनका शोषण कर रहे हैं, वो उनका शोषण कर रहे हैं। आप तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था देखिए तो बिल्कुल पाशविक सभ्यता हो चुकी है। इस पाशविक सभ्यता में एक दूसरा दूसरे के पैर को काटने के पीछे पड़ा है, हर कोई एक दूसरे को काट रहा है। जैसे जानवर होते हैं ना, एक छोटी सी चपाती के लिए लड़ते हैं, उसी प्रकार से आप देखिए पशु समान ये सारे जीवधारी इस समय के मनुष्य होने के बावजूद भी एक छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए लड़ रहे हैं, काट रहे हैं एक दूसरे को। दिस इज एक्सप्लॉयटेशन। बट श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि मानवीय जीवन इस प्रकार की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करने के लिए नहीं है। मानवीय जीवन तो औरों के कल्याण करने के लिए है। आप देखें बहुत सारे जीवधारी मनुष्य पर आश्रित रहकर अपना जीवन जीते हैं, तो मनुष्य एक तरह से शरण देने वाला है। तो प्रभुपाद वही बता रहे हैं कि मैं यहाँ पर जो पाश्चात्य देश में आया हूँ, मेरा मिशन कोई एक्सप्लॉइट करने का नहीं है। मैं आपसे कुछ लेने नहीं आया हूँ, मैं आपको कुछ देने आया हूँ। एक बार किसी और पर्सन ने श्रील प्रभुपाद से पूछा, श्रील प्रभुपाद आप यहाँ क्या लेने आए हैं।
तो प्रभुपाद ने कहा मैं कुछ लेने नहीं आया हूँ, मैं उल्टा देने आया हूँ तुम्हें। क्या देने आया हूँ? कृष्ण भावनामृत देने आया हूँ, जो आपको अनंत आनंद दे सकता है। आप अगर देखें तो ये जो आनंद की अनुभूति है, ये आपको मैटर कभी भी नहीं दे सकता है। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े महारथी हुए जिन्होंने बहुत सारा क्या बोलते हैं भौतिक उपलब्धि प्राप्त कर ली, बट उस भौतिक उपलब्धि को प्राप्त करने के बाद वो इस संसार की 4 समस्याओं को कभी नहीं हल कर पाए। दैट इज जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। इनको कोई नहीं टाल सकता है। आप बर्थ नहीं टाल सकते हैं, आप मौत नहीं टाल सकते हैं, आप बुढ़ापा नहीं टाल सकते, और आने वाली किसी बीमारी को भी आप नहीं टाल सकते हैं। कितना भी आप डाइट फॉलो करें, कितना भी मेडिकेशन आप क्यों करें, आप मौत को और बीमारी को कभी नहीं टाल सकते हैं। तो भौतिक उपलब्धि में बहुत सारे ऐसे धुरंधर हुए जिनके पास सारे संसाधन उपलब्ध थे, और उन संसाधनों का उपयोग करके उन्होंने बहुत प्रयास किया कि वो मौत पे विजय प्राप्त कर लें, बट वो नहीं प्राप्त कर पाए। क्योंकि जब आप भौतिक स्तर पे ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं तो दिस इज कॉल्ड अविद्या। दिस इज कॉल्ड अविद्या। ये अविद्या है। ये एक ऐसी विद्या है जो आपको फंसा देती है। उदाहरणार्थ अगर आप देखें तो हिरण्यकशिपु नाम का राक्षस बहुत भौतिक स्तर पे डेवलप था। उसने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी, इंद्र का सिंहासन तक उसने जीत लिया था। इंद्र इधर उधर घूम रहे थे। तो ऐसी स्थिति में उसने बहुत प्रयास किया, ब्रह्मा जी का कई सालों तक तपस्या किया, बहुत सारे ऑस्टेरिटीज करे, तपस्या इस प्रकार करी कि उसके शरीर में दीमक तक लग गई। इतना परित्याग किया उसने, ब्रह्मा जी को आना भी पड़ा आशीर्वाद देने। और ब्रह्मा जी से क्या पूछा उसने? मुझे अमर कर दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं खुद ही अमर नहीं हूं, मैं तुम्हें कैसे अमर करूं? तब उसने अपनी बुद्धि लगाई, भौतिक इंटेलिजेंस का यूज करके भगवान को जन्म मृत्यु जरा व्याधि को टालने की कोशिश करी। आप सब जानते ही हैं कि उसने कहा मैं दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, धरा पर ना मरूं, आकाश पर ना मरूं, ना जानवर मारे मुझे, ना कोई मनुष्य मारे। तो भगवान की व्यवस्था देखिए, भगवान आए नरसिंह बन के प्राण हर लिए। तो इस प्रकार की जो समस्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, आदि दैविक आध्यात्मिक आदि भौतिक कलेश, इनको तारने का बस एक ही उपचार है। व्हाट इज दैट? विद्या। व्हाट इज विद्या? विद्या मीन्स अपने नित्य स्वरूप को जानना, अपनी इंद्रियों का शुद्धिकरण करके ये पहचानना कि ऋषिकेण सेवना ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। अपनी इंद्रियों द्वारा, ऋषिकेण मतलब अपनी इंद्रियों द्वारा, ऋषिकेश, ऋषिकेश मतलब इंद्रियों के स्वामी। हु इज द स्वामी? स्वामी कृष्ण है। ईशावास्य इदं सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत। इस जगत के अंदर और इस जगत के बाहर जो भी कुछ है वो सब कृष्ण की प्रॉपर्टी है। सो इफ यू इन्वॉल्व योर सेंसेस इन द सर्विस ऑफ कृष्णा, जब आप मालिक की सेवा करोगे तो आप संतुष्ट रहोगे। और जब मालिक की चीज को आप हथियार के यूज करने की कोशिश करोगे, सो एक्चुअली आप चोरी कर रहे हैं और आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। दिस इज द कॉज बिहाइंड द मिजरी इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो शिला प्रभुपाद इसी प्रकार की मिजरी को दूर करने के लिए वहां गए, और यही बात बता रहे हैं उस इंटरव्यूअर को कि मैं मानव प्रवृत्ति का प्रदर्शन कर रहा हूँ, मैं पाशविक प्रवृत्ति नहीं करता। पाशविक प्रवृत्ति जैसे हिरण्यकशिपु की, उसका राज छीन लो, उसको जो इंद्र है उसको नीचे उतार दो और स्वर्ग पे राज करो, ये पाशविक प्रवृत्ति है। आप देखिए, अगर बहुत साधारण उदाहरण दें तो आप लोगों की कॉलोनीज में अगर डॉग्स हैं तो डॉग्स आर फाइटिंग फॉर देयर एरियाज, isn't it? अगर एक कुत्ता किसी दूसरे कुत्ते के एरिया में चला जाता है तो लड़ते हैं वो सब, है ना, खूंखार हो जाते हैं, एक दूसरे को पटक पटक के मार। बिल्कुल वैसे ही तो मानवीय प्रवृत्ति भी है इस टाइम पे। हम एक दूसरे के लैंड में जा जाके लड़ रहे हैं, एक चपाती के टुकड़े के लिए लड़ रहे हैं। दिस इज पाशविक प्रवृत्ति। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि मानव प्रवृत्ति ऐसी नहीं है। मानव प्रवृत्ति ये सोचती है कि किस प्रकार कितना अधिक से अधिक हम दूसरे जीवधारियों का कल्याण कर सकें, ये मानव प्रवृत्ति है। और वैष्णव का हृदय तो और भी सॉफ्ट है। श्रील प्रभुपाद बता रहे दिस इज माय मिशन। लास्ट में उसके इंटरव्यू के इस क्वेश्चन में जो पूछता है कि व्हाट इज योर मिशन टू केम टू द सिएटल,
वॉशिंगटन, अमेरिका, क्यों आए यहाँ पे? तो चलो, दिस इज माई मिशन, दिस इज माई मिशन टू मेक यू ऑल हैप्पी। मैं आप सबको खुश देखना चाहता हूँ, क्योंकि जो वैष्णव जन होते हैं ना, वो दूसरों की दुख दर्द को समझते हैं, है ना। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान नाने रे। दिस इज वैष्णव जन, पीर पराई जाने रे। वो दूसरों का दुख जानते हैं। जो मनुष्य होता है ना, वो पर दुख सुखी होता है, बट वैष्णव पर दुख दुखी होते हैं। वो दूसरों के दुख देखकर दुखी होते हैं, उनका अपना कोई दुख नहीं। एक बार प्रहलाद महाराज से नरसिंहदेव ने पूछा कि तुम्हारा दुख क्या है? तो बोला, मेरा दुख ये जीवधारी है जो आपसे विलग हो गए, प्लीज इनके ऊपर कृपा करिए, मेरे परिवार पे कृपा करिए, मेरे पिता का उद्धार कीजिए। नरसिंहदेव से ये मांगा प्रहलाद महाराज ने, अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा। बोला, मुझे आप मिल गए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। वैसे ही वैष्णव के हृदय में, शिला प्रभुपाद के हृदय में भगवान है, और वो भगवान को बांट रहे हैं। भगवान को बांट रहे हैं क्योंकि जानते हैं लोगों के जीवन में बस ये भगवान ऐड कर देने से उनके समस्त दुख क्षण भर में जल जाएंगे, जल के खाक हो जाएंगे। सो प्रभुपाद दूसरों के दुख को समझ रहे हैं, और यही बोल रहे हैं, यही मेरा मिशन है कि इस पूरे संप्रदाय, इस पूरे समाज को मुझे सुखी करना है। जैसे शिला प्रभुपाद क्या बोलते हैं, जस्ट चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए और सदा खुश रहिए, ठीक है। सो ऑलवेज बी हैप्पी बाय फॉलोइंग शिला प्रभुपाद, why? Because Srila Prabhupada is so humbly distributing Krishna consciousness to each and everyone without discrimination. Srila Prabhupada कोई भेदभाव नहीं किए, बोले मैं सारस्वत ब्राह्मण हूँ, मैं उनको नहीं छूंगा। मैं प्रभुपाद मलिच्छों के बीच में गए, पाश्चात्य देश के लोगों को मलिच्छ कहते हैं, तो मलिच्छों के बीच में गए और मलिच्छों के बीच में जाकर बोला, मैं यहाँ पे आया हूँ तुमको कुछ देखने के लिए। क्या जरूरत थी? प्रभुपाद वृंदावन में रहते थे, राधा दामोदर मंदिर में आराम से बैठ के भजन कर सकते थे, बढ़िया मस्त क्या बोलते भक्ति करते हुए काट सकते थे अपना बुढ़ापा, रूपा गोस्वामी की समाधि के पास बैठकर। नहीं, श्रील प्रभुपाद इस पर दुख दुखी। वो पाश्चात्य देश का इतना भौतिक ज्ञान, इतनी अविद्या होने के कारण वहां विद्या बांटने गए, क्योंकि जानते थे वहां अगर विद्या बढ़ गई तो पूरा विश्व उनको फॉलो करने लगेगा। ओके, सो दिस इज मिशन ऑफ श्रील प्रभुपाद। हमें श्रील प्रभुपाद के इस मिशन को समझना चाहिए, और हमें भी इसी मिशन के साथ लोगों से बात करनी चाहिए। समस्त जीवात्माओं को कृष्ण भाव नामृत देने का प्रयास करना। जारे देखो तारे बोलो कृष्ण उपदेश, दिस इज चैतन्य महाप्रभु स्टेटमेंट। जिसको देखो उसको बोलो कृष्ण का उपदेश। हिंदी में ये हुआ, जारे देखो तारे बोलो कृष्ण उपदेश। कृष्ण का उपदेश देना चाहिए, बताना चाहिए कृष्ण के बारे में। क्यों? क्योंकि ये मानवीय प्रवृत्ति है, और हम पाशविक प्रवृत्ति नहीं रख सकते, क्योंकि हम मनुष्य हैं, अलग हैं पशुओं से। ओके, so thank you so much. That's all I understood from today's transcendental quote said by Srila Prabhupada. Now it's time for today's shloka. So हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय। अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग, और आज बारी है श्लोक संख्या 2 की। सो हमारे साथ श्लोक संख्या 2 पढ़ने के लिए है नरेंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, अनम्यूट करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ जी प्रभु जी, पढ़िए। अधश्च ऊर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषयः प्रवाला, अधश्च मूलानि अनुसन्दतानि कर्मानुबन्धनि मनुष्यलोके, अधश्च ऊर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा गुणा प्रवृद्धा विषयः प्रवाला, अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्म अनुबन्धनि मनुष्यलोके,
अधश्च ऊर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा गुणा प्रवृद्धा विषयाः प्रवाला अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्म अनुबन्धनि मनुष्यलोके। अर्थात इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित हैं। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। श्रीमद् Thank भगवद you so गीता much. की जय, श्रीमद् श्री प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्ण। Thank you so much, Prabhuji. Nice recitation. श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। यस, सो हम कल बता रहे थे, श्री भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार इस भौतिक जगत को आप एक बरगद के वृक्ष से कंपेयर कर सकते हैं। तो उसी श्रृंखला में आगे आज बता रहे हैं कि जो इस वृक्ष की टहनियां हैं, जो शाखाएं हैं, वो चतुर दिशाओं में फैली हुई हैं, चारों दिशाओं में। आप अगर बरगद का पेड़ देखें तो शाखाएं ऊपर भी होती हैं, नीचे भी झुकी होती हैं, नीचे भी आ रही होती हैं। तो चतुर दिशाओं में फैली हुई ये शाखाएं हैं, और इन शाखाओं को आप दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहली शाखाएं वो जो ऊपर की तरफ हैं, दूसरी शाखाएं वो जो नीचे की तरफ हैं। तो बता रहे हैं चतुर दिशाओं में फैली इन शाखाओं के जो निचले भाग हैं, जो नीचे की तरफ आ रहे हैं, इसको यहाँ पे अध बोला गया। दो शब्द हैं, एक तो अध है, दूसरा ऊर्ध्वम है। अर्ध का मतलब नीचे, ऊर्ध्वम का मतलब ऊपर। तो जो शाखाएं ऊपर की तरफ हैं वो सब उच्च योनियों को इंगित करते हैं। उच्च योनियां कौन सी? जैसे यहाँ पर आप अगर तात्पर्य पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा, देवता, गंधर्व और ब्रह्मा जी तक उच्च योनियों में आते हैं। निम्न योनियों की बात करें तो मनुष्य, पशु, घोड़े और फिर और नीचे पाताल में रहने वाले जीव, ये सारे के सारे जीव इसमें आते हैं। तो ये सारे के सारे शाखाएं हैं जिनमें ये सारे जीव एक शाखा से दूसरी शाखा पर जंप करते रहते हैं। मतलब यहाँ पे आवागमन अलाउड है। ऑब्वियसली अगर आप किसी एक वृक्ष पर हैं और आप चिड़िया हैं तो आपको अलाउड है, आप किसी भी शाखा पर बैठ सकते हैं, आप ऊपर भी जा सकते हैं, आप नीचे भी आ सकते हैं। कहीं नीचे का फल आपको अच्छा लगा तो आप नीचे आ गए, ऊपर का फल आपको अच्छा लग गया तो ऊपर आ गए। ये जो फल है ये सकाम कर्म है, जिनको भोगने की इच्छा कर रहे हैं, और आप इनको भोगने की इच्छाओं से आप कभी ऊपर वाली टहनियों पर तो कभी नीचे वाली टहनियों पर। आप में से बहुत सारे लोग, हो सकता है किसी न किसी कल्प में या मनवंतर में ब्रह्मा जी हो या इंद्र हो या कोई देवता हो या कोई गंधर्व हो, कुछ ऐसे कर्म भोग कर जो आपने पुण्य कमाए थे वो भोगने के बाद आपको नीचे आना पड़ा। लाइक अगर आपका कोई क्रेडिट अकाउंट खत्म हो गया है तो क्रेडिट अकाउंट खत्म होने का मतलब यू विल बैक टू योर प्रीवियस पोजीशन टू अपडेट। यहाँ पर एक श्रील प्रभुपाद शब्द लिखते हैं, टू अपडेट योर कर्म, टू रिन्यू योर कर्म। जैसे आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, आपने गाड़ी चलाई खूब बढ़िया से, गाड़ी पर चलाई आप बढ़िया से हो गए, फिर ड्राइविंग लाइसेंस खत्म हो गया, देन यू हैव टू गो टू द डिपार्टमेंट टू रिन्यू इट। तो वैसे ही जब आपके पुण्य कर्म खत्म हो जाते हैं तो ऊंची टहनियों से आप नीची टहनियों पर गिर जाते हैं। गिरते क्यों हैं? ताकि आप रिन्यू कर सकें क्या? अपना पुण्य कर्म या पाप कर्म, जो भी आपका रिन्यूअल है ये आपके कर्मों पर डिपेंड। तो इस रिन्यूअल के रिजल्ट में आपको फिर रिजल्ट मिलेगा, फिर आप या तो उच्च लोक में जाएंगे या तो आप फिर नीचे लोगों में जाएंगे। यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर आप किसी वृक्ष की परिकल्पना करें तो उसका पोषण बड़ा आवश्यक है। बिना पोषण के कोई भी वृक्ष बड़ा नहीं हो सकता। मान लीजिए आपने आम का पेड़ लगाया और उसमें पानी डालना भूल गए तो क्या होगा? वृक्ष खत्म हो जाएगा। बट इस वृक्ष को, जो भौतिक जगत का वृक्ष है, जिसकी टहनियां चतुर्थ दिशाओं में फैली हुई हैं, ऊपर की टहनियां उच्च लोकों को प्रदर्शित करती हैं या उच्च जीवधारियों को प्रदर्शित करती हैं, नीचे की योनियां निम्न जीवधारियों को प्रदर्शित करती हैं। इसका पोषण करने के लिए है 3 गुण। ये प्रकृति के 3 गुण इसमें जल स्वरूप गिरते हैं, है ना, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और इन्हीं गुणों के प्रभाव में आकर ये टहनियां पोषित होती हैं। और टहनियां कभी कभी कहीं पर कोई गुण की अधिकता है, कहीं पर कोई गुण की कमी है ना, निम्नता है। तो इन दोनों ही स्तर पर कहीं तो कोई गुण अधिक प्रभावी है तो कहीं कोई गुण अधिक प्रभावी है। 3 प्रकार की गुण है ना, इसलिए।
यहाँ पर इस बात को बताया गया है, वृक्ष की जो यहाँ पे लिखा ना, जहां इसी प्रकार जहां प्रकृति के किन्हीं विशेष गुणों का आनुपातिक आधिक्य होता है, वहां उसी अनुरूप जीवों की योनियां प्रकट होती हैं। सतोगुण की अगर अधिकता है किसी टहनी में, तो ऑब्वियसली सारे के सारे जीवधारी सतोगुणी होंगे, पुण्य कमाएंगे, ऊंचे लोगों को जाएंगे। मे भी सबसे टॉप मोस्ट पार्ट में पहुंच जाए, जो बरगद के पेड़ का सबसे टॉप मोस्ट हिस्सा है, दैट मीन सत्य लोक, ब्रह्मलोक में भी जा सकते हैं, या सबसे लोवेस्ट दैट इज अध, नीचे भी जा सकते हैं, पाताल में, सुतल में, तलातल में, ये सारे लोक है नीचे। तो इन सारे लोकों में वो भ्रमण कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन लाइक what kind of consciousness you are having at the time of your departure. यम यम वापि स्मरण भावम। ठीक है, नेक्स्ट बोलते हैं जो वृक्ष की टहनियां हैं, ये इंद्रिय विषय हैं, मतलब ये भोग करती हैं, क्योंकि इन्हीं इंद्रियों के माध्यम से जीवधारी भोग करता है। वो इंद्रिय हैं क्या? जैसे हमारी आंख है, नाक है, कान है, जिह्वा है, त्वचा है, ये सब इंद्रिय हैं। और इनके इंद्रिय विषय क्या है? इंद्रिय विषय है, आंखों का विषय है देखना, नाक का विषय है सूंघना, कान का विषय है सुनना, जिह्वा का विषय है स्वाद, और त्वचा का विषय है स्पर्श। तो इन सभी विषयों को भोग करते 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 एक दिन व्यक्ति को राग उत्पन्न हो जाता है, या तो द्वेष उत्पन्न हो जाता है। और जो राग और द्वेष हैं, वो इस वृक्ष की सहायक जड़ें हैं। अब देखो ना, बरगद की टहनी जब ऐसे ऐसे जा रही होती है, तो अचानक से एक जड़ और आ जाती है, जो उसको सहारा दे देती है, जिससे वो टहनी झुके ना। तो ये जो हमारा इंद्रिय भोग का टहनी है ना, इसको सहारा देने के लिए कौन आ जाते हैं? राग और द्वेष। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊं कि अगर आप इस भौतिक जगत में अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं, यानी इन टहनियों को, जो कि इंद्रियां हैं, इनको इंद्रिय विषयों के संपर्क में लाते हैं, सो ईदर यू विल बी हैप्पी और अनहैप्पी। या तो राग उत्पन्न होगा या तो द्वेष उत्पन्न होगा। मान लीजिए आपको पिज्जा खाने का शौक है, तो आपने अपनी जिह्वा नाम की इंद्रिय को स्वाद नाम के इंद्रिय विषय से कनेक्ट किया, पिज्जा आपको बहुत अच्छा लगा। फिर बाद में आपको लगा कि पिज्जा पेट खराब करता है, पिज्जा से हमारा डायबिटीज बढ़ रहा है, पिज्जा से हमारा बीपी हाई हो रहा है। तो वही चीज जिसके प्रति आप आसक्त थे, राग अटैचमेंट था, वही आपके द्वेष का कारण हो जाएगा। आप उससे ईर्ष्या करने लगेंगे, यार ये तो मुझे बीमार कर रहा है, सब खाना है लेकिन पिज्जा नहीं। तो राग और द्वेष आपकी इंद्रिय तृप्ति के विषयों का सहारा है, ये सहारा, ये सहायक जड़ें हैं। और फिर शिला प्रभुपाद आगे बोलते हैं कि इस वृक्ष की जो मेन जड़ है, जो वास्तविक जड़ है, वो वास्तविक जड़ कहाँ पर है? ब्रह्मलोक में, क्योंकि वहीं से सारे जीवधारी उत्पन्न हुए, है ना। ब्रह्मा जी द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, ब्रह्मा जी को क्रिएट करने का डिपार्टमेंट मिला है। तो भौतिक जगत का जो जड़ मूल है, वो ब्रह्मलोक से ही आया, तभी तो इसको बोलते हैं ना अधो। ये मोस्टली क्या होता है, नीचे जड़ होती है और वृक्ष ऊपर होता है, बट ब्रह्मलोक ऊपर है और इसकी जड़ ऊपर है है ना। ये वृक्ष उल्टा है भौतिक जगत का। तो भौतिक जगत का जो उल्टा वृक्ष है, उसकी जड़ ऊपर है और टहनियां नीचे हैं। तो जड़ कहाँ से आ रही? ऊपर से, ब्रह्मलोक से। ब्रह्मा जी इज द क्रिएटर ऑफ दिस होल यूनिवर्स। तो जो ब्रह्मा जी हैं वो मेन जड़ है। तो फिर इसकी क्या कोई सहायक जड़ें हैं? यस। आप देखो बरगद के पेड़ में कुछ जड़ें नीचे भी रहती हैं, हवा में तैर रही होती, तो कुछ जड़ें हवा में भी तैर, यानी नीचे से ऊपर आ रही हैं। और ये जड़ें पैसेज बनाती हैं। किसका पैसेज? आवागमन। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ये आवागमन बनाती हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं, किंतु अन्य जड़ें, है ना, इस जैसे बरगद के पेड़ में एक मेन जड़ हो गई ब्रह्मलोक में, इस भौतिक जगत की बाकी अन्य जड़ें भी हैं जो टहनियों से निकली हैं, जो सहायक हैं। और ये किससे कनेक्टेड है? मृत्यु लोक में है। मृत्यु लोक में देयर इज अ कनेक्शन। अब मतलब इसमें चिंता नहीं करना कि जड़ ऊपर है तो हम जड़ के माध्यम से नीचे, आप माध्यम से भी नीचे आ सकते हैं। जड़ बहुत सारी, बहुत सारे माध्यम है, बहुत सारी योनियां हैं, उन सारे माध्यमों से आप ऊपर से नीचे गिर सकते हैं, बार बार नीचे आएंगे।
किंतु जो अन्य जड़ें हैं वो मर्त्य लोक में है और मनुष्य उच्च लोकों में पुण्य कर्मों का फल भोग चुकता है तो इस धरा पर उतरता है। यह उनका स्वागत होता है, उनका अवतरण होता है उन्नति के लिए, सकाम कर्मों का नवीनीकरण करने के लिए। नवीनीकरण समझ रहे हैं आप, रेनोवेशन, क्योंकि उसका पुण्य कर्म खत्म हो गया, आपका ड्राइविंग लाइसेंस खत्म, नाउ यू कांट ड्राइव इन ब्रह्मलोका, तो यू हैव टू कम टू दिस मृत्यु लोका टू रेनोवेट योर लाइसेंस। तब आपका लाइसेंस रेनोवेट होगा, रेनोवेशन करेंगे आप। कैसे रेनोवेशन करेंगे? फिर से कर्म करेंगे, फिर से अपनी इंद्रिय तृप्ति करेंगे, इंद्रियों को इंद्रिय विषय के संपर्क में लाएंगे और क्या होंगे? राग और द्वेष हो जाएंगे, बंध जाएंगे, या तो उच्चतर लोकों को जाएंगे या तो निम्नतर लोकों को जाएंगे। तो ये चक्र इस भौतिक जगत में चलता रहेगा। ये जो वृक्ष है इसमें आप कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी आगे, कभी पीछे, क्योंकि चतुर दिशाओं में फैली है ना दिशाएं, आपके पास कमी नहीं है। आप सोचे सिर्फ मनुष्य योनि है क्या? नहीं भाई, देयर आर 84 लाख योनि है, 84 लाख 84 लाख योनियां हैं। तो 84 लाख योनियों में मतलब वृक्ष में टहनियों की कमी नहीं है, आप जहां चाहें वहां घूम सकते हैं। बरगद का पेड़ देखिए कितना घना होता है, बहुत सारी। प्लीज मत ऑन किया करिए इसको, एक सेकेंड, पता नहीं इसको कौन ऑन कर देता है, दिस इज नॉट गुड। आप ये कैप्शन ऑन कर देते हैं, प्लीज डोंट डू दैट, ठीक है? वन सेकेंड, डिस्टर्ब करता है ये। हरे कृष्णा, यस दिस इज नॉट गोइंग ऑन, सो दिस इज हैपनिंग, ठीक है? सो ऐसा होता है, ये आप देखो तो इस यही चक्र में पड़ते रहते हैं, है ना? आदि शंकराचार्य भी कहते हैं पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहे मुरारे। तो मुरारी की, जो मुरा नाम के राक्षस के वध करने वाले हैं, उनका शरण लेके बोलते कृपया पारे पाहे मुरारे, क्योंकि बार बार यहाँ जन्म हो रहा है, बार बार यहाँ मृत्यु हो रहा है। दिस इज सम टाइम टेस्टफुल, एक चिड़िया के लिए एक डाल से दूसरी डाल पे जाना बहुत टेस्टफुल हो सकता है, बट दिस इज बाउंडेज, ये उसके बंधन का कारण, वो बंध गया उस वृक्ष से, वो वृक्ष उसको अच्छा लग रहा है ना? संसार लागीला भाला, विच इज नॉट गुड, क्योंकि आपको अगर संसार अच्छा लग गया तो फिर आप चलते रहेंगे। तो आप सोचते हैं कि 84 लाख होने के बाद आप मुक्त हो जाएंगे, नहीं, आपका फिर अगेन सर्कल शुरू हो जाएगा, सर्किल देन सर्किल, पता नहीं कितने सर्किल हम घूम के आए हैं। सो दिस यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो भौतिक जड़ें हैं, जो जो मेन जड़ है इस वृक्ष की, वो ब्रह्मलोक में है, मर्त्यलोक में भी जड़ें आती हैं, और इस प्रकार जो जीवधारी है वो एक टहनी से दूसरी टहनी तक घूमता रहता है और अपनी इन टहनियों को इंद्रिय विषय के भोग में लगाकर सहायक टहनियों को उगाता रहता है, दैट इज राग एंड द्वेष, और यही हमारे बंधन का कारण। Okay, so thank you so much. That's all I understood from today's purport written by dear Srila Prabhupada. Now it's time for the next shloka. So कल का श्लोका रहेगा 3 नंबर और 4 नंबर। So 3 नंबर और 4 नंबर रिसाइट करने के लिए आप हैंड रेज कर सकते हैं। कल का श्लोका रेसिटेशन करेंगे साधना मिश्रा माता जी, कल माता जी का बर्थडे है। हरे कृष्णा माता जी, साधना माता जी। हरे कृष्णा, साधना मिश्रा माता जी। ओके, सो आई टॉक टू माता जी। कल का प्रणाम माता जी का हैप्पी बर्थडे आपको एडवांस में, और कल का श्लोका रेसिटेशन आप करेंगे, ठीक है? ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कल के, जबकि कल हम जानते हैं कल होता है जब हाउ आई केम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस के साथ, यानी आपको अपनी कहानी सुनाने का मौका मिलता है। सो कल हम जब देंगे घनाराम प्रभु जी, आपका हुआ है अभी तक हाउ आई केम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस? एक मिनट मैं आपको जरा अनम्यूट करता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका हो चुका है हाउ आई केम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस? प्रभु जी, मैं खुद ही कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं हूँ, तो मैं क्या बताऊंगा?
में आपकी कहानी हम सुनना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे भक्त आपसे प्रेरित होते हैं कि आप किस प्रकार ऐसे भगवत गीता का अध्ययन करते हैं। तो आपका नहीं हुआ है ना प्रभु जी? नहीं हुआ प्रभु जी। तो कल आपका जपा भी रहेगा और हाउ आई केम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस भी रहेगा। हम जानना चाहते हैं कि आप भक्ति से कैसे जुड़े। ओके, ठीक है। सो कल प्रभु जी का जपा भी रहेगा और हाउ आई केम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस भी रहेगा। ओके, सो नाउ इट्स टाइम फॉर द श्लोका रिवीजन। हम श्लोका ऑफ द वीक का रिवीजन करते हैं। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं आप लोगों के साथ, आप मेरे साथ साथ दोहरा सकते हो। सो वी आर रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 9 टेक्स्ट नंबर 17। मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। पिताहं यस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च। पिताहं यस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च। पिताहं यस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओके, सो थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल वी हैव इन टुडेज मॉर्निंग जपा सेशन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने उत्साह के साथ हमें ज्वाइन करते हैं इस्कॉन अयोध्या के इस जप सत्र को, और 100 लोग टच कर जाते हैं। सो आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीवन कि आप जप सत्र में भी आया करिए। आप व्याख्यान सुनने आते हैं, जप में भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं धीरे धीरे करके। स्लोली, इट टेक्स टाइम, इट्स नॉट लाइक टू जस्ट ज्वाइन टुडे, बट आप धीरे धीरे ऐसे 5:30 बजे से या 5:45 से कम 1-2 माला भी हमारे साथ करें। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम इस्कॉन अयोध्या। और बाकी लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है कि हम मायापुर जा रहे हैं। मायापुर पश्चिम बंगाल में श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। तो चैतन्य महाप्रभु कलयुग के भगवान है, हमारे कलयुग में हमारा उद्धार करने हैं। एंड कृष्ण स्वयं हैं जो राधा रानी के मूड में अवतरित हुए हैं। तो उनके जन्म स्थान पे जाना, उनकी लीला स्थलों को देखना वृंदावन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वाई? बिकॉज वी आर द कलयुग जीवास। सो मायापुर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। सो गो टू मायापुर, टिकट्स बुक करिए बहुत जल्दी से। 30 तारीख अंतिम तिथि है रजिस्ट्रेशन करने की। तो चलिए इस्कॉन अयोध्या के साथ मायापुर के कैंप में। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय।